कॉन्टेस्ट में है या फिर प्रतिद्वंदी आपसे आगे चल रहे हैं, ये बताइए। जी नहीं, प्रतिद्वंदी भी कम नहीं है आपसे, ये भी कहा जा रहा है बड़े के लोगों। जी नहीं, मैं जितना तक लोगों से मिली हूँ और गांव-गांव भ्रमण कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तो कहीं टक्कर में ही नहीं है हमारे। मतलब कोई जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। उसके कारण उनको तिलमिला गए हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। इतने लोग हैं बरबीघा के नगर परिषद के, किन्हीं से पूछिए कोई बाउंसर कहीं दिखे हैं क्या आप लोग को? नहीं दिखा। कुछ करना इसी विजन पे हम लोग काम करें, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य पे क्या काम करेंगे? स्वास्थ्य पे जैसे मतलब बहुत सारे 28 वार्ड जो है वहाँ पे छोटे छोटे मोहल्ले क्लिनिक के तौर पे हम वहाँ पे अपना स्थापना करेंगे और उसको देख रेख करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज भी चुका है और जो है समाप्त प्रचार की जब हम बात करते हैं तो प्रचार का आखिरी दिन जो है कल है और आज हम अभी पहुंचे हुए हैं बड़बीघा में, जो श्री बाबू की धरती भी है और भी बड़बीघा का जो नाम रहा है ऐतिहासिक नाम रहा है ऑलरेडी पहले ही राजनीति के विषयों में जब हम चर्चा करते हैं उस चीज़ में भी। तो इसी बड़बीघा में अभी हम पहुंचे हुए हैं। बड़बीघा में बहुत चर्चित चेहरा जो है बड़बीघा में लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और लगातार करीब साल भर से हम ये चेहरा को देख रहे हैं कि बड़बीघा में लगातार चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। वो जोड़ी है शंकु और कुणाल की। क्या शंकु जी? जी, पहले तो अलग चल रहे थे मगर अब साथ आ गए, गठबंधन हो गई दोनों में। सबसे पहले तो नगर परिषद की समस्त जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक चुनाव की बात है तो बरबीघा की लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है उससे साफ पता चल रहा है कि हमारे जो विरोधी हैं, मुझे लगता है कि जितना वोट वो लाएंगे उससे अधिक वोट से मैं उनको हराऊंगा। मतलब पहले से आप अस्वस्थ हो चुके हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं? 100% कोई दाग नहीं है। 100%। चलिए इनके जो कैंडिडेट है पहले इनसे भी बात कर लेते हैं। सुबोध कुमार, आप शिक्षक पेशे से शिक्षक? जी। राजनीति में कहाँ से आप चले आगे? बस 15 साल का जो हमने घुटन ज़िंदगी देखा, हमारा ये पेशा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ तो हमें भी लगा कि पढ़ लिख के हमको कुछ कर नहीं सकते हैं। DLED BEd और CTET क्वालिफाई सब कुछ है, हमें लगा कि कुछ समाज सेवा भी करना चाहिए, सेवक बन के करना चाहिए। और यह अपार जो जनता का जो समर्थन मिल रहा है, तो जितने भी हमारे समर्थन गण है, मतदाता गण है, कार्यकर्ता गण है, हम सभी को ऐलान करना चाहते हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं सुबोध कुमार और निधि कुमारी। देखिए ये कॉन्फिडेंस है। और देखिए सुबोध जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे। शिक्षक थे, शिक्षक का एक जो चेहरा है होता है वो अलग होता है, सभी को सामान्य रूप से देखना उनका कार्य होता है। चुनाव में आप आए हुए हैं, सामने प्रतिद्वंदी हैं। प्रतिद्वंदी वो है जो पहले से राज कर चुके हैं और बड़बीघा में काफ़ी दिनों से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। आप शिक्षक के रूप में कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? तो इसीलिए तो हम टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो जो कैंडिडेट दिए हैं बिल्कुल अनपढ़ कैंडिडेट दिए हैं। वो अपना घोषणा पत्र तक नहीं पढ़ सकते। हम कल घोषणा पत्र भी पढ़कर सुनाए हैं, दुकानदार भाइयों को भी संतुष्ट किए, मतदाता गण को भी संतुष्ट किए। अब वो अपना कैंडिडेट जो लाए हैं वो अपना घोषणा पत्र तक नहीं पढ़ सकते और DM और DDC से कैसे बात कर सकते हैं, सोच लीजिए। तो कैंडिडेट जो हम लोग लाए हैं दोनों शिक्षित उम्मीदवार हैं और मतदाता गण का जो आशीर्वाद है, जो हम लोग पे विश्वास रख रहे हैं, अब उनसे आस जग गया, हम लोग से उनको आस जग गया है। जब हम कल नगर भ्रमण कर रहे थे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी, लग रहा था कि अब हमारा सुबोध सर आ गए हैं, सुबोध और निधि आ गए हैं, अब हमारा बड़बीघा का विकास संभव है, बड़बीघा का विकास होगा। बहरहाल नगर परिषद की जब हम बात करते हैं तो बड़बीघा में करीब 28 वार्ड आप लोगों की है। इस बार विस्तार भी किया गया, कुछ गाँव और ऐड हुए हैं। चलिए निधि कुमार भी, इनसे भी बात कर रहे हैं। पहले तो आप लगता है कहीं जॉब करते थे? जी, मैं दिल्ली में और बैंगलोर में दोनों जगह जॉब कर चुकी हूँ। जॉब करके उसके बाद राजनीति में आप आ गए। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। लोगों को कन्विंस करना, घर घर जाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है हमारे। चैलेंजिंग है मतलब होता है ना कि अब कहीं बड़े शहर में रहकर एक अपने कस्बा में आकर वहाँ पे चुनाव लड़ना, लोगों से बात करना, फिर भी क्या लग रहा है कॉन्टेस्ट में है या फिर प्रतिद्वंदी आपसे आगे चल रहे हैं, ये बताइए। जी नहीं, प्रतिद्वंदी भी कम नहीं है आपसे, ये भी कहा जा रहा है बड़े के लोगों। जी नहीं, मैं जितना तक लोगों से मिली हूँ और गांव-गांव भ्रमण कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तो कहीं टक्कर में ही नहीं है हमारे। मतलब कोई जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। महिलाएं इतनी आक्रोशित है, रो रही हैं, वो कह रही है कि वो हमें थ्रेटन करते हैं। वो सामने नहीं आकर, मैंने उन्हें बोला भी कि आप माइक पे बात करो, लोग आपकी प्रॉब्लम समझो। वो बोलती है नहीं, हम बात नहीं कर सकते। वो हमें उन्होंने हमें थ्रेटन किया है कि हम आपको मतलब यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत थ्रेटन कि मेरे 3 बेटे हैं, कुछ हो जाएगा उन्हें, मैं नहीं बोल सकती। तो वैसे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, एक नहीं, मैं बहुत सारी महिलाओं की बात बता रही हूँ आपको कि वो बहुत अंदर से डरी हुई हैं कि अगर वो बोलेंगे खुलकर सामने तो वो कुछ करेंगे। एक चीज़ और, कहीं हम घूम रहे थे तो उधर से कुछ लोगों के द्वारा कहा गया, मतलब हम थाना चौक से जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके द्वारा कहा गया शंकु जी कि वो लोग बाउंसर लेकर घूम रहे हैं, कहीं डर है
कि चुनाव इधर से उधर कर सकते हैं, या फिर बाउंसर की क्या आवश्यकता पड़ी है? लोग कहें आप ही लोगों आपको कहीं बाउंसर दिखा क्या बरबीघा में? हमको तो नहीं दिख रहा। विरोधी को बहुत कुछ दिखता है, विरोधी को बहुत कुछ दिखता है। बरबीघा में कहीं कोई बाउंसर नहीं है। पब्लिक एक तरफा हो गया, उसके कारण उनको तिलमिला गए हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। इतने लोग हैं बरबीघा के नगर परिषद के, किन्हीं से पूछिए कोई बाउंसर कहीं दिखे हैं क्या आप लोग को? नहीं दिखा। मतलब जनता है, जनता इधर बोलिए। अरे जनता साथ है निधि कुमारी या सुबोध सर के, जनता के सिवा कोई नहीं। आंसर चुनाव का 2 दिन बचा है, मतलब कि कल तक प्रचार होगा। होता है ना कि कोई दारू पे बिकेगा, कोई मुर्गा पे बिकेगा, कोई विकास पे बिकेंगे, कोई यहाँ कोई नहीं बिकेंगे। यहाँ विकास विकास चाहिए, विकास। यहाँ घुसखोरी नहीं चाहिए, घुसखोरी हटाओ, घुसखोरी हटाओ, गुलामी छोड़ाओ, गुलामी छोड़ाओ। गुलामी है बरबीघा, गुलाम 15 साल से है। एक आदमी का चंगुल, कभी नौकर खड़ा हो जाए, कभी जन खड़ा हो जाए, कभी मैनेजर खड़ा हो जाए, कभी अपने खड़ा हो जाए। हाय सुबोध, अभी तक मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो कैंडिडेट कैसा है कोई नहीं देखा है बरबीघा का जनता। कोई कह दे कि कैसा कैंडिडेट निधि कुमारी का विरोध में कैंडिडेट है तो हम उसका गुलामी मैं करूँगा, उसका मैं वोट दूंगा। सुबोध जी चुनाव लड़ रहे हैं बरबीघा को, बरबीघा को अच्छी तरह से जान रहे हैं, बरबीघा में रह चुके हैं, शिक्षक के रूप में आप काम भी कर रहे हैं। विजन क्या है आपका चुनाव लड़ने का? विजन सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है, क्योंकि हम एक शिक्षक पेशे से आते हैं। राजनीतिक मेरा पेशा नहीं था, लेकिन मैंने समाज को देखते हुए हमने इस पेशा को सेलेक्ट किया कि नहीं हमें भी कुछ करना है। इसी विजन पे हम लोग काम करें, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य पे क्या काम करेंगे? स्वास्थ्य पे जैसे मतलब बहुत सारे 28 वार्ड जो है वहाँ पे छोटे छोटे मोहल्ले क्लिनिक के तौर पे हम वहाँ पे अपना स्थापना करेंगे और उसको देख रेख करेंगे। उस मोहल्ला क्लिनिक मतलब कि दिल्ली का मॉडल यहाँ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जैसे एम्बुलेंस की सुविधा करानी हो तो वो कराएंगे, साफ़ सफाई की जो उसकी निगरानी करेंगे, और ब्लड बैंक की व्यवस्था जनहित से हम उपलब्ध कराएंगे। ब्लड बैंक की, ठीक है। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे आप? जी, महिलाओं के विकास के लिए मैंने पहले भी काफ़ी चैनल्स को मैंने इंटरव्यू दिया है और मैंने बोला ODF जो स्कीम है हमारे गवर्नमेंट की, जितनी भी सरकारी योजना है मैं इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसे हमारी महिलाएं, लड़कियां जो स्कूल जाती हैं आने जाने के लिए उन्हें दिक्कत होती है आने जाने में, तो मैं उनके लिए CCTV कैमराज और कुछ ऐसे व्हीकल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जिनसे उन्हें आगे दिक्कत ना हो। और लाइब्रेरीज़ वगैरह जैसे सर ने पहले भी बताया है, तो घोषणा पत्र में भी हमारा वो मेंशन है। चलिए, घोषणा पत्र में मेंशन है। आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार को अपने मतदान केंद्र पर जाकर, मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप, क्रमांक संख्या 15 है, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और भारी मतों से हमें विजय बनाए। आपका क्या क्रमांक संख्या है? जी, मेरा क्रमांक संख्या 2 है, जो कि विक्ट्री साइन भी है, तो फिर कृपया इसे रिलेट करें और कृपया 2 नंबर पे और पीपल के पत्ते पे अपना मतदान देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। चलिए, क्या शंकु जी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? बोल तो दिए कि जितना विरोधी वोट लाएंगे उससे 4 गुना वोट में से मैं उन्हें हराऊंगा। हाँ जी, सच बात है। सही बात है, सही बात मिलेगा। अरे दिखा दीजिए भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं और लोग देख सकते हैं, ये बरबीघा की जनता है जो देखिए नगर परिषद इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ की जनता अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पहली बार अपने मत देकर प्रयोग करेगी। चलिए, बहरहाल युवा है, क्या लग रहा है युवाओं का वोट किस चीज पे? इस बार हर हाल में परिवर्तन होना तय है। 15 वर्षों से जो लूट और भ्रष्ट की सरकार जो आ रही है, अब वंशवाद की सरकार है, इस बार हर हाल में सत्ता परिवर्तन होना है। परिवर्तन होगा बिल्कुल 100%, कन्फर्म, बिल्कुल 100%। होता है नोट पर कोई बिकेगा, कोई लोग को भयभीत भी कर रहे हैं, खासकर हमारे समाज मुस्लिम समाज को भयभीत कर रहे हैं कि शंकु सिंह आएगा तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम में कुछ दंगा फसाद कोई ऐसा बात हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। एक बार सिर्फ इनको मौका देकर देखिए, कभी बरबीघा में कोई ऐसा बात नहीं होगा। दिन रात हमेशा खड़े होते हैं। हमारा एक काम, इनको फ़ोन किया हम दिल्ली से, ऐसा काम तो आपको खुल को बता नहीं सकते हैं। हमारे कैरियर का सवाल था, मैं इनको फ़ोन किया, हमको फेस टू फेस से कल मिले, हम सिर्फ फ़ोन से बात किए, इन्होंने मेरा काम करवा दिए। चलिए, मतलब ऐसे समाज सेवी नेता नहीं है बरबीघा में, इनकी सख्त जरूरत है। बिल्कुल काम करने वालों और बिल्कुल 15,000 वोटों से दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। चलिए, बहरहाल यहाँ की जनता ने क्या कहा वो आपने सुना, और बरबीघा नगर परिषद की जनता क्या कहती है इस चुनाव के बारे में वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बरबीघा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।